हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आपने मेरी चैप्टर 6 के क्वेश्चन की सीरीज़ को बहुत सारा प्यार दिया। तो आज हम चैप्टर 7 के सेकेंड पार्ट पर हैं। पार्ट 2 में हमने 4 क्वेश्चन देखे थे। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो भुजा बराबर होनी चाहिए, राइट। अब देखिए, समबाहु त्रिभुज अगर पूछ रहा होता तो आपको तीनों भुजाएं बराबर करनी होती, पर यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो चलिए ए भी ले लेते हैं। ए इज इक्वल टू हमारा दिया है 5, -2 और भी दिया है हमारा 6, 4। अब हमारा दूरी का सूत्र है AB is equal to x1 minus x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 minus y2 का होल स्क्वायर। अब इसमें x1 की वैल्यू 5 -6 वैल्यू पुट करेंगे। 5 -6 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर और वैल्यू यहाँ करेंगे तो -1 का होल स्क्वायर आ गया और यहाँ -6 का होल स्क्वायर। अब -6 का होल स्क्वायर हमारा 36 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। तो +1 + 36 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो गया हमारा 37 रूट में। ये हो गया हमारा ए भी निकल आया। अब हमें BC निकालना है। BC की वैल्यू क्या है? B की वैल्यू हमारी 6, 4 है। C की वैल्यू हमारी दी है 7, -2। अब डायरेक्ट BC रख लेते हैं तो 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, राइट। अब देखें तो ये हो गया -1 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 6 × 36 और ये +1। तो BC की वैल्यू आ गई हमारी +1 + 36, जिसे ऐड करने पर हमें आएगा 37। हमारी दो भुजा ऑलरेडी इक्वल हो गई। अब थर्ड मैच कर लेते हैं, AC में मैच करना है। तो A हमारा दिया है 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 2 का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, अगर 5 में से 7 जाएगा तो -2 का होल स्क्वायर आ गया प्लस ±0 हो जाएगा। अब ये निकालेंगे तो आ जाएगा 4 और निकालने पे रूट। तो AC की वैल्यू आ गई 2, राइट। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि AB की वैल्यू √7 है और BC की भी वैल्यू √7 हमें मिल गई। अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। इसको नोट कर लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन दिया है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं। जैसे कि बैठे हुए ABCD, जैसा कि आकृति में 7.8 आकृति 7.8 में दर्शाया गया है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। अब देखिए, 2 लड़कियां हैं जो कि ये पूरा क्लासरूम है, इसमें यहाँ पे 4 बच्चे बैठे हुए हैं और वो दोनों एंट्री करती हैं। उसके बाद कुछ मिनट बाद देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है। चंपा जो है वो पूछती, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? क्या ये एक वर्ग बना रहे हैं? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इसमें से कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली। तो इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट्स को कर देते हैं अटैच्ड
अब देखिए, हमें एज्यूम नहीं करना है, हमें क्वेश्चंस को लगाना है। तो देखिए, ए बी की वैल्यू, पहले ए की वैल्यू देख लेते हैं क्या है। तो 3,4 आ गया, पहले एक्स रखते हैं फिर वाई। बी की वैल्यू अगर देखें तो बी की वैल्यू में हमारा 6,7 है। सी की वैल्यू, तो सी में हमारा 9,4, डी में है 6,1। अब देखिए, हमें ए बी सी डी मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम दूरी सूत्र लगाएंगे। पहले ए बी में लगाएंगे, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए। अगर ये चारों भुजाएं हो जाती है तब उसके आगे का स्टेटमेंट बताती हूँ। पहले ए बी को मिला लेते हैं। ए बी को मिलाएंगे तो 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर। इसमें से कैंसिल करेंगे तो -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, 9 + 9 जो कि होता है हमारा 18, और 18 का अगर हम रूट निकालें तो 2 × 9 = 18, 2 × 3 = 3 कितना आ जाएगा, पेयर बन गया 3√2। 3√2 हमारा आ गया एक वैल्यू, राइट। अब बी सी निकालते हैं। बी सी क्या है, बी और सी। 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए, इसमें भी -3 आएगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि 7 आगे है तो इसमें प्लस का हो गया। क्या आ जाएगी वैल्यू, इसकी भी वैल्यू आएगी 9 + 9, 9 + 9 हमारा 18 आ जाए, 18 का रूट आएगा, और 18 का रूट मतलब क्या हो गया, 3√2। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ 3√2। बी सी की वैल्यू भी हमें मिल गई, ए बी की वैल्यू और बी सी की वैल्यू सेम हो गई। अब देखते हैं सी डी की वैल्यू। सी डी की वैल्यू क्या दी हुई है, सी और डी, राइट। तो इसे देखते हैं, 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। अब इसको करेंगे तो -3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा रूट, यहाँ पे 9 आएगा, 9 + 9 18 हो जाएगा, फिर क्या देगा हमें 3√2। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं सी डी = 3√2। हमारी ए बी बी सी सी डी की वैल्यू इक्वल आ गई है। अब डी ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए, यहाँ पे 6 - 3 और 1 - 4 का होल स्क्वायर, ये भी -3 आ गया, प्लस -3 का होल स्क्वायर। क्या आएगा, यहाँ पे भी 9 आएगा, यहाँ भी 9 आएगा, 9 + 9 18 हो जाएगा रूट में, फिर उसे सॉल्व करेंगे तो 3√2 आ जाएगा। तो डी ए की वैल्यू भी हमारी आ गई 3√2। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये एक वर्ग है, नहीं। अभी हमने ए बी सी डी निकाला है, मतलब कि हमने ए बी बी सी सी डी डी ए निकाला है, पर वर्ग में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, प्लस उनके विकर्ण भी बराबर होने चाहिए, तब जाकर वो एक वर्ग बनाता है। तो अब हम ए सी निकालेंगे। ए सी = 3 - 9 का होल स्क्वायर, 4 - 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए, ये तो 0 हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6, 6 का होल स्क्वायर करेंगे अगर तो 36 आ जाएगा, और 36 को निकालेंगे तो 6 आ गया। हमारा AC का विकर्ण 6 आ रहा है। अब हम BD का विकर्ण निकाल लेते हैं। अगर AC और BD बराबर हो जाते हैं तो ये एक वर्ग सिद्ध हो जाएगा। B और D 6 - 6 करेंगे, 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, ये 0 आ गया, 7 में से 1 कैंसिल करेंगे तो 6 का होल स्क्वायर। 6 का होल स्क्वायर मतलब 36 का
36 का रूट हो गया और रूट सॉल्व करेंगे तो 6 आ गया। इसका मतलब AC हमारा BD के बराबर है। तो हम यहाँ पे अतः लिख सकते हैं चूँकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA इज इक्वल टू 3 रूट एंड AC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 6, अतः यह एक वर्ग है। अतः यह एक वर्ग है। इसका मतलब क्या है, किसकी बात सच हो गई? तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे चंपा की बात सच हो गई। ठीक, तो ये प्रॉपर क्वेश्चंस को लगा लीजिए। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, देन सेकेंड, फिर थर्ड एंड दिस इज लास्ट पार्ट, राइट। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। तो हमारा 6th क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई तो बताइए, अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। इट मीन्स कि आपको इसमें बताना है A B C D, उसके बाद ये बताना है कि वर्ग है कि समांतर चतुर्भुज है कि आयत है कि क्या है। बट इसके लिए आपको सबसे पहले प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि किसकी प्रॉपर्टीज होती क्या है। तो हम एक चीज़ बता दे रहे हैं, वर्ग की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसमें चारों क्या कह सकते हैं साइड, चारों साइडें बराबर होनी चाहिए और उनके जो विकर्ण होते हैं वो भी इक्वल होने चाहिए, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देख लिया। अगर समांतर चतुर्भुज बनता है तो उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन उनके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। और जो आयत होता है उसकी आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती है पर उनके विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज और आयत के बीच में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि आयत में दोनों विकर्ण बराबर होते हैं और समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। बाकी 90 डिग्री वाला जो एंगल का होता है वो दोनों में ही होता है, दोनों के तीनों में होता है। ठीक, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को लगाते हैं। अब देखते हैं कि ये आयत है, वर्ग है कि समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि ये कोई चतुर्भुज ही है, क्योंकि इसमें 4 हमें पॉइंट्स दे रखे हैं। तो समझ लीजिए इसे A मान लेते हैं, इसे B, इसे C और इसे D। तो AB अगर निकालें हम तो -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस -0 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा -2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। तो -2 4 हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर हम जानते हैं वैसे तो, बट निकाल के दिखा दे रही हूँ। देखिए एक पेयर बन गया और एक बच गया, तो क्या हो जाएगा 2√2 होता है इसका। ठीक, अब हम BC निकालेंगे। BC = 1 और इसका माइनस ये माइनस प्लस होकर 1 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा एंड -2 मिलके भी +4 हो जाएगा। और अगर इसको देखें तो ये रूटेड बनाएगा, सिमिलरली 2√2 हमें मिल जाएगा। अब देखते हैं CD में क्या होगा। तो CD में -1 + 3 हो जाएगा, -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर। इसमें सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा +2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर से हमें वही चीज़ मिल रही है, मतलब समझ रहे हो? यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 8 हो जाएगा और 2√2 हमारा आंसर में आ जाएगा 2√2। अब DA देख लेते हैं, D और A, इसमें -3 और माइनस और माइनस +1 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस और माइनस +2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 2 का होल स्क्वायर प्लस ये भी 2 का होल स्क्वायर। हम बहुत अच्छे से जानते हैं, सीधा लिख लेंगे 2√2। ठीक, तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये वर्ग है, पर अभी विकर्ण हमें चेक करते हैं।
AC निकालते हैं A और C। तो AC निकालेंगे तो -1 माइनस माइनस +1 हो गया होल स्क्वायर प्लस -2 और -2 का होल स्क्वायर। अब ये तो 0 बना देगा, प्लस -4 का होल स्क्वायर मतलब 16 हो गया। ये आ गया हमारा 4। AC हमारा 4 आ गया। अब हम BD देख लेते हैं। BD में हमारा दिया है 1 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। साफ साफ दिख रहा है कि ये 4 का होल स्क्वायर है, √16 आएगा, आंसर 4 आएगा। तो हर हालत में ये एक विकर्ण है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि AB = BC = CD = DA = 2√2, फिर AC = BD = 4, अतः यह एक वर्ग है। राइट, तो इसको नोट कर लीजिए। अब इसमें 3 सब पार्ट्स आपके दिए हुए हैं, जिसमें से ये क्वेश्चन हो गया, 2 सब पार्ट्स और बचे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ही दिया है, अब इसे बताना है हमें कि ये वर्ग है, आयत है, समांतर चतुर्भुज है या चतुर्भुज ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं। A B C D मान लेते हैं इसे। तो AB को देखेंगे -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा -6 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 36 और 16 को ऐड करेंगे तो 6 6 12 हो जाएगा, 3 4 5 52 आ रहा है। 52 किसी का वैसे तो नहीं होता। तो 2 × 4 = 6 × 12, 1 × 2, 2 3 × 6 और 13। तो आ गया 2√13। अब BC निकाल लेते हैं। तो BC में क्या हो जाएगा कि 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर। तो ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, और -2 हो जाएगा तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये बनेगा 9 13 का रूट स्क्वायर ये यही रहेगा। BC भी हमें मिल गया। अब हम CD निकालेंगे। CD क्या है? C और D। चलिए इसको देखते हैं। 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 स्क्वायर 1 ही बनेगा, 4 3 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 बनेगा, 50 हो गया। 50 का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो 2 2 × 4, 2 5 × 10 और 5 5 × 25, तो बन जाएगा 5√2। कुछ बन ही नहीं रहा है इसमें। तो हमारा AB भी अलग आ रहा है, BC भी अलग आ रहा है, CD भी अलग आ रहा है। DA देख लेते हैं। DA क्या है? -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 + 5 का होल स्क्वायर, सॉरी -5 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर आ गया और ये -9 का स्क्वायर आ गया। ये हो जाएगा हमारा 4 और ये हो जाएगा हमारा 81, जो मिलके बना लेगा 85 का रूट। कहीं पर कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, इसको भी कर लेते हैं। चलिए 5 × 1 = 5 जाएगा, 35 5 × 7 = 35 13 1। इसमें कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, 85 ही हमारा अंदर ही रहेगा। तो देखिए ना इसमें AB BC CD और DA कोई भी किसी से भी मैच नहीं कर रहा। तो इस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे कि ABCD ये जो है ये कोई भी चतुर्भुज है ही नहीं। ठीक, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। कभी कभी जरूरी है कि ABCD दिया है पॉइंट्स तो वो चतुर्भुज ही बना रहे हो। अब आप सोच रहे होगे तो 4 पॉइंट दिए तो चतुर्भुज तो बनाना चाहिए, हो सकता है वो ऐसे लाइन दे दिया होगा। अब देखिए ये क्या चतुर्भुज बन सकता है? ये तो ट्रायंगल बन गया है ना।
तो पॉइंट स्टार देना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनकी वैल्यूज भी इक्वल होनी चाहिए, वो कुछ प्रॉपर्टीज़ को कम से कम इमर्ज करें, ये इम्पॉर्टेंट होता है, राइट। तो ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब 6 का थर्ड एंड लास्ट सब पार्ट देख लेते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें हम देखेंगे इसको A, B, C और D मान लेते हैं। अब सॉल्व करेंगे A, B, तो क्या होगा 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो इसको देखें तो आएगा हमारा -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 और 10 का रूट अगर निकाला जाए तो 2 5 से 10 5 नहीं आएगा, ये रूट 10 आ गया हमारा ए बी की वैल्यू। अब बी सी की वैल्यू देखते हैं, बी सी की वैल्यू कितनी हो, बी और सी ये है, तो बी 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसमें आ गया -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। सही कर दो, 7 में से 4 गया, 6 में से 3 गया, ठीक है। 9 बना लेगा ये, 9 9 18 बना लेगा और 18 का स्क्वायर हमने निकाला था 3 रूट 2, यही था 3 9 का 18, 3 2 9 का 18, 3 3 का 3 का, हाँ 3 रूट 2 आया था। ए बी बी सी हो गया, सी डी निकालते हैं, सी और डी 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 2 गया 1 का स्क्वायर, तो ये बना लेगा 9 प्लस 1 मतलब रूट 10। सी डी का हमारा वैल्यू मिल गया, हमें ए बी की वैल्यू मिल चुकी है, बी सी की वैल्यू मिल गई है और सी डी की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, डी ए की वैल्यू। डी ए की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर तो 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, रूट में सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस 9 आ गया और इसे सॉल्व करेंगे तो हमें डी ए मिल जाएगा 3 रूट 2। अब देखिए आपकी ए बी और सी डी बराबर है, आमने सामने की भुजा, और बी सी और डी ए बराबर। इसका मतलब ये या तो आयत है या तो समांतर चतुर्भुज है। अब ये आयत और समांतर चतुर्भुज के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इनके विकर्ण चेक कर लेते हैं। अगर इनके विकर्ण सेम आते हैं तब तो ये आयत है, और अगर विकर्ण सेम नहीं आते हैं तो क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। तो चलिए ए और सी निकालते हैं। ए हमारा दिया है 4 माइनस 4 0 हो गया है तो, और 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये तो 0 हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का रूट, और ये आ गया 2। हमें ए सी की वैल्यू मिल गई 2। अब बी डी की वैल्यू पे सारा सॉल्यूशन डिपेंड है, तो बी और डी ए रहा। बी डी की वैल्यू है 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 6 का स्क्वायर आ गया प्लस 4 का स्क्वायर आ गया, 6 6 36 प्लस 16 आ गया रूट में, तो 6 से 12 हो जाएगा, 3 4 5 रूट 52 आ गया। अब ध्यान से देखिए तो हमारी आमने सामने की भुजाएं तो बराबर है पर विकर्ण बराबर नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए बी बराबर सी डी इज इक्वल टू रूट 10, बी सी बराबर डी ए
is equal to 3 root 2 AC is not equal to BD। अब क्या है, विकर्ण हम यहाँ पे लिख सकते हैं, विकर्ण AC is not equal to BD। अतः क्या हो जाएगा, यह एक समांतर चतुर्भुज है। अतः यह एक समांतर चतुर्भुज है। राइट, तो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन 7, 8 और 9 क्वेश्चन जो है उन्हें कवर करेंगे। और हमने इसमें 4th, 5th एंड 6th क्वेश्चन को कवर किया है। तो इसमें हमने देखा प्रॉपर्टी, इसमें हमने देखी वर्ग, समांतर चतुर्भुज, आयत और सबकी प्रॉपर्टीज भी इसी बहाने पता चल गई। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।